All right. The topic is parametric differentiation. Write down the question. What is the question? Find dy by dx. Okay, that is the question. Find dy by dx. कल का होमवर्क किया सभी ने? So first question कल finish हो गया था apparently. Let us start. Question, write down find dy by dx. First, x is equal to cosec square theta, y is equal to cot cube theta, comma at theta is equal to pi by 6. देखो जी नया क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, मतलब सब कुछ नॉर्मल सॉल्व होने के बाद आखिरी स्टेप में थीटा की जगह पे पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री रख देना है. ऑलराइट, तो आपको स्टार्टिंग से उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है. सॉल्यूशन कोई भी एक लेंगे, पहले x लो या पहले y लो, डजंट मैटर. कोसेक स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नॉट x. सो dx अपॉन d थीटा, पहले किसका डेरिवेटिव होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा में पहले किसका डेरिवेटिव होगा? स्क्वायर का. बाद में किसका होगा? वेरी गुड. 2 कोसेक थीटा, ये स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ, इनटू कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट थीटा. y is equal to cot cube theta, differentiate with respect to theta, dy by d theta 3 cot square theta into cot theta का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा. इक्वेशन नंबर सेकेंड. Therefore dy by d theta is equal to dy by d theta upon dx by d theta. Sorry, dy by dx is equal to, my bad, this is derivative of parametric function. dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. That is equal to dy by d theta पहले लिखो, कभी भी ध्यान रखो, माइनस 3 cot square theta into cosec square theta माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा. सर कोसेक स्क्वायर कैंसल, और यहां तक कि सर एक बार कॉट थीटा और ये कॉट का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? कैंसल. निगेटिव निगेटिव विल ऑल्सो बिकम पॉजिटिव. सो द फाइनल आंसर इज dy by dx is equal to 3/2 cot थीटा. बस अब इसमें आपको क्या बोला है उसने कि भाई थीटा इज इक्वल टू कितना पुट कीजिए, बोलता है पाई बाय 6. तो ये लास्ट स्टेप होती है. dy by dx when थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, 3/2 cot पाई बाय 6. पाई बाय 6 मतलब 30. टेल मी व्हाट इज cot 30? cot 30 कितना होता है बेटा? √3. सिर्फ √3. कितना होता है cot 30? √3. 3√3/2. ओके. देखो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक और बार याद दिला दूं, बार बार मैं बोलता हूं, आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? वरना अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अभी हमारे 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर होते तो हम YouTube लाइव पे वीडियो ले पाते हैं, घर बैठ के ही देख सकते थे आप लोग बढ़िया, विद सो मेनी अदर पीपल. कीप इट सब्सक्राइब. कौन सा मैं घर पे बिल भेजने वाला हूँ आपके महीने के एंड में? हाँ, ये महीने का इतना बिल हुआ सब्सक्रिप्शन का. नेटफ्लिक्स या अमेजॉन जैसा है क्या? नहीं, फ्री सब्सक्रिप्शन है.
सब्सक्राइब करके रखने का, कभी भी फिर उसके बाद 20 साल बाद भी आपको याद आई, चलो एक वीडियो देखते हैं, लगा है देख लिए, राइट। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at theta equals pi by 3. So ये theta equals pi by 3 है ना श्रुति, एकदम लास्ट में काम आता है, फाइनल स्टेटमेंट, बाकी कहीं काम आता है क्या? नहीं। दोनों को डिफरेंशिएट करना है, बस वेरी सिंपल सॉल्यूशन। x is equal to a cos cube theta, differentiate with respect to theta, dx upon d theta. It is very important कि आपको डेरिवेटिव आए। a की जगह पे a रहेगा, cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले क्यूब का डेरिवेटिव फिर cos का डेरिवेटिव, तो 3 सामने, 3 cos स्क्वायर थीटा, ये पावर 3 का डेरिवेटिव होगा, और cos का डेरिवेटिव होगा सर माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव माइनस, सॉरी सिर्फ कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस। Therefore dy upon dx is equal to, by parametric differentiation, theorem on parametric differentiation, dy by d theta upon dx by d theta, that is equal to 3a sin square theta into cos theta. सिली मिस्टेक होना बहुत इजी है ये वाले क्वेश्चन में, ये वाला नीचे लिख देंगे टर्म, ये वाले टर्म ऊपर रख देंगे, ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन, साइन थीटा के साथ इसका स्क्वायर कैंसल, cos थीटा के साथ स्क्वायर कैंसल, 3a के साथ 3a कैंसल, बच गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सो dy upon dx is equal to माइनस tan थीटा, माइनस साइन भी छोड़ना नहीं है। फाइनल आंसर बोला है पाई बाय 3 निकालो, बोलता है dy by dx at theta is equal to pi by 3. गेट तो लगा है ना नीचे, जो भी लास्ट आया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज आ रही है कि नहीं आपको? अंदर रुक जाते सीधा। x is equal to t square plus t plus 1, y is equal to sin pi t by 2 plus cos pi t by 2, sin pi t by 2 plus cos pi t by 2 at t is equal to 1. Such a simple question, होमवर्क के लायक का क्वेश्चन है। x is equal to t square plus t plus 1, differentiate with respect to t, differentiate with respect to t, dx by dt, twice t plus 1, खत्म। y is equal to sin pi t by 2 plus cos pi t by 2। एक चीज मैं आपको यहां नोटिस करवाना चाहूंगा, फॉर द लेसन इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन के लिए एक चीज यहां नोटिस करवाऊंगा मैं आपसे। देखो बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या बोला मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जो बोलना है आप बोल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन सकता है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन सकता है। एग्जैक्टली सेम नहीं भी आए तो भी आप माइनस प्लस के साथ एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, dy by dt, ये चीजें मिस हो जाती है हमसे सर। dy by dt, साइन का डेरिवेटिव cos पाई टी बाई टू इंटू पाई बाई टू माइनस साइन पाई टी बाई टू अपॉन पाई बाई टू। ये पाई बाई टू को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, सोचो कि यहाँ पाई बाई टू नहीं है तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बोलो जो बोलना है बोलो, उसका डेरिवेटिव आता है cos x माइनस साइन एक्स, बराबर है कि नहीं। सो ये दोनों sin x प्लस cos x और sin x माइनस cos x एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। इस चीज का बहुत फायदा उठाया गया आपके इंटीग्रेशन लेसन में, कई सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन बने हुए इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो रिमेम्बर, याद रखना, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो cos x प्लस साइन एक्स, और इसको बोल सकते हो cos x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो आपस में इंटरचेंजेबल है। इंटीग्रेशन लेसन के लिए ये हिंट मैंने बताई आपको, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। हाँ सर, व्हाट इज dy बाई डी टी, पाई बाई टू कॉमन, cos पाई टी बाई टू माइनस साइन पाई टी बाई टू डिवाइडेड बाय ट्वाइस टी प्लस वन एट t इज इक्वल टू वन। t इज इक्वल टू वन पे क्या हो जाएगा, cos पाई बाई टू इन ब्रैकेट टू प्लस वन थ्री, ये बन गया पाई बाय सिक्स ब्रैकेट में। cos पाई बाय टू कितना होता है बच्चों, cos 90 0, cos 90 कितना होता है 0, sin 90 1। सो आंसर इज कहां से आंसर आया आपका, cos 90 0 होता है। फिर से एक बार अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम है तो अपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस आप देख सकते हैं, फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द स्टार्ट, फर्स्ट टॉपिक से ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियोस अवेलेबल है। Next question is x is equal to 2 cos t plus cos 2t comma y is equal to 2 sin t minus sin twice t at t is equal to pi by 4। pi by 4 का मतलब 45 डिग्री। Let's do this. Solution y is equal to 2 sin t minus sin 2t। जानबूझ के फॉर चेंज y को पहले लिया, ठीक है। याद रखो जब dy by dx लोगे ऊपर न्यूमरेटर में y वाली ही टर्म डालना बेटा, ये बहुत बार मिस्टेक होती है। हम न्यूमरेटर में x वाली टर्म डाल देते हैं धोखे से, बहुत बार होती है मिस्टेक।
differentiate with respect to t. dy by dt is equal to 2 cos t minus cos 2t into 2. Equation number 1. X is equal to 2 cos t plus cos 2t. Differentiate with respect to t. Dx by dt minus 2 sin t minus sin twice t into 2. dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. What is dy by dt? 2 cos t minus 2 cos 2t upon minus 2 sin t minus 2 sin twice t. ठीक है, बहुत हो गया तो क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, क्या है इसमें. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन t is equal to pi by 4, ये इंपॉर्टेंट. So 2 cos pi by 4 minus 2 cos pi by 2. देखो ये pi by 2 कैसे बन गया, pi by 4 का डबल होगा ना, यहाँ पे pi by 4 का डबल कितना हो जाएगा, pi by 2. 2 into pi by 4, 2 into pi by 4, that will be pi by 2 minus 2 sin pi by 4 minus 2 sin pi by 2. That is equal to sir cos pi by 4 यानी 1 by root 2 minus cos pi by 2 मतलब 0, sin pi by 4 मतलब 1 by root 2, sin pi by 2 मतलब 1. So ये बच गया आपका root 2 divided by minus root 2 minus 2. माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2. ठीक है, इफ यू वांट टू रैशनलाइज दिस, रैशनलाइज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी. ओके, जो लोग रैशनलाइज करना भूल चुके हैं स्टैंडर्ड 9 से, उनके लिए यहां करके भी दिखा देता हूं. रैशनलाइज ऐसे होता है, रैशनलाइज माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 है, इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2. So that is equal to minus 2 root 2 plus 2 divided by 2 to the 4, 4 minus 2 is 2. So that is equal to minus root 2 plus 1. So your answer is 1 minus 2. Next, fifth question. X is equal to t plus 2 sin pi t. T plus 2 sin pi t. Differentiate with respect to t. Second, y is equal to
3t माइनस कॉस पाई टी। ना आपको क्या बोला है, when t is equal to 1 by t, at 1 by 2, so dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. dy by dt is 3 plus pi sin pi t divided by dx by dt is equal to 1 plus 2 pi cos pi t. जब when t is equal to 1 by 2, three plus pi sin pi by 2 upon 1 plus 2 pi cos pi by 2। देखो अगर किसी को याद नहीं भी होंगी वैल्यू, अब भी 3 बार रिवाइज हो गया। sin pi by 2 मतलब sin 90, sin 90 कितना होता है 1, sin pi by 2 यानी sin 90, sin 90 कितना होता है 1, sin 90 is 1, cos 90 is 0, cos 90 is 0। so 3 plus pi into 1 plus 0, so your final answer is 3 plus pi। तो ये वाले क्वेश्चंस जो अभी तक किए हमने, इसमें क्या था, जो भी आपका पैरामीटर था बेटा उसकी कोई वैल्यू दी होती थी, 1/2 π/2 पाई वगैरह, है ना, इस तरीके से एक वैल्यू दी होती। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऐसे दिया है, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी x इज इक्वल टू a अंडर रूट, x is equal to a under root sec theta minus tan theta, y is equal to a under root sec theta plus tan theta, ओके, a under root sec theta minus tan theta और y की वैल्यू a under root sec theta plus tan theta, then show that dy by dx is equal to minus y by x। सी नाउ स्टूडेंट्स, अब उनको आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, राइट, यानी आप सिर्फ dy by dx निकाल के दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे क्या पूरे? नहीं। dy by dx कैसा दिखना चाहिए? माइनस y by, यानी कि आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, वापस से क्वेश्चन में से वैल्यूज डालना है y की और x की, रीसब्स्टिट्यूशन के टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ढेर सारे एडजस्टमेंट्स होंगे आगे के क्वेश्चंस में, तो हर एक स्टेप को खुला खुला लिखना, कंजूसी मत करना, कोई भी स्टेप को नंबर देना पड़ सकता है। x इज इक्वल टू a अंडर रूट सेक थीटा माइनस tan थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, यस, a अपॉन 2 अंडर रूट सेक थीटा माइनस tan थीटा। जी हाँ, किसका डेरिवेटिव हुआ पहले? स्क्वायर रूट का, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अभी किसका डेरिवेटिव होना बाकी है बेटा? सेक थीटा माइनस tan थीटा इनटू सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इनटू tan थीटा, बीच में माइनस साइन है सर, tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, सो a sec थीटा
इन ब्रैकेट tan थीटा माइनस sec थीटा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा यहां पे सब लोग लिखना बंद करके ध्यान देंगे। अगर मैं यहां माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं, माइनस a sec थीटा, तो ये भी क्या बन जाता है बेटा, और अंडर रूट में भी क्या बन जाता है। अब ये कैंसल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो x अपॉन रूट एक्स कितनी वैल्यू आती है उसकी, आती है रूट एक्स। सो ये कैंसल होगा तो कितना बचेगा, माइनस a sec थीटा अंडर रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा, everything divided by 2. This is your equation number first, dx by d theta. ये हो गई x की कहानी, y की कहानी देखते हैं। So y is equal to a under root of sec theta plus tan theta. Differentiate with respect to theta. पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव हुआ, फिर sec थीटा प्लस tan थीटा का, तो sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा प्लस tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। क्या होगा बेटा, a sec थीटा कॉमन, अंदर बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा, अपॉन में बचेगा 2 अंडर रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको मुझे कैंसिल करने के लिए कॉमन लेने की जरूरत नहीं, प्लस है, राइट। sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये भी sec थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल होगा दोनों, राइट। तो कितना बचेगा, a sec थीटा पूरा ही कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये रूट में ये हाफ पावर है कि नहीं, और ये पूरा 1 है। सो बचेगा अंडर रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, डिनोमिनेटर में बचेगा ओनली 2, and therefore dy by dx is equal to dy upon d theta divided by dx upon d theta। सर dy upon d theta की वैल्यू है a sec थीटा अंडर रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय माइनस a sec थीटा अंडर रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल, a sec थीटा और a sec थीटा भी कैंसिल, सिर्फ बच गया आपका आंसर माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। देखिए क्वेश्चन में, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा, x। सभी लोग इधर ध्यान दो, एक सेकंड लिखना बंद करो प्लीज। देखो यहां आप थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो, x की वैल्यू क्या है बेटा, a अंडर रूट sec थीटा माइनस tan थीटा, और y की वैल्यू क्या है बेटा, a अंडर रूट sec थीटा प्लस tan थीटा। सो ये देखो, अगर आपने काट दिया है तो वापस फिर से यहाँ पे a और a लिखना, लेकिन अगर आप यहां तक लिखने के हो तो मैं बता रहा हूं जल्दबाजी में a को कैंसिल मत करना, रहने देना। क्यों रहने देना सर, बिकॉज अगर यहाँ पे a रहेगा तो न्यूमरेटर मेरा बन जाएगा y और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा x, जो मुझे प्रूव करना था। dy बाई dx की वैल्यू a अंडर रूट ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, ये y है, और a अंडर रूट ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा,
ये क्या है x, इसीलिए मैंने a को बचा लिया। अगर आपने a को यहाँ पे कैंसिल कर भी दिया होगा तो कोई चिंता नहीं, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 किया, दोनों जब तक मैथमेटिकली बैलेंस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ना ही करो तो बेहतर है। ठीक है, ये देखो आंसर कितना आया -y/x। ऐसा आंसर लाना है अपने को फॉर्मेट में, छोड़ नहीं देना है उसे। x is equal to e to the power sin 3t, y is equal to e to the power cos 3t. Show that dy by dx is equal to minus y log x upon x log y. वेरी फन क्वेश्चन, और हमेशा ऐसे आंसर्स में हिंट छुपी होती है। आंसर्स में क्या होती है, हिंट छुपी होती है। बेटर क्या रहेगा, ये वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं। e टू द पावर sin 3t है, e टू द पावर sin 3t का डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर sin 3t इंटू cos 3t इंटू 3। e टू द पावर sin 3t का डेरिवेटिव e टू द पावर sin 3t, और फिर sin 3t का डेरिवेटिव sin 3t का cos 3t इंटू 3। बट बेटर एक आपको अच्छी ट्रिक बताता हूं। अच्छी ट्रिक क्या है, ये देखो, इसकी तरफ देखो, क्या शो करना है, जरा उस पे भी फोकस रखा कीजिए। क्या शो करना है, log x वाली टर्म लाना है और log y वाली टर्म, तो फिर आखिरी में आपको अलग से log वाली टर्म ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा हिंट मेरी मानो, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू e टू द पावर sin 3t, इसको ले लो अभी के लिए इक्वेशन 1, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जबरदस्ती, तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा log x, उससे ये हो जाएगा sin 3t, log ही तो गायब हो गया है ना, sin 3t इंटू log ही होने वाला है। log ही कितना होता है, 1। So when you will differentiate with respect to t, 1 upon x dx by dt is equal to cos 3t multiplied by 3. सही। So your dx by dt is equal to x इधर मल्टीप्लाई कर देते बेटा, 3x cos 3t. Okay, all right, save this equation number 2. Okay, हाँ, ये देखो, ये भी यूज में आने वाला है आपके, कौन, log of x is equal to sin 3। बाजू में बात करते हैं y की, y is equal to e to the power cos 3t। फिर से मेरी मानो, दोनों साइड log ले लो, log y is equal to cos 3t, differentiate with respect to t, 1 upon y dy by dt माइनस sin 3t इंटू 3 से बन जाएगा
मुझे लॉग लेने का आइडिया कहां से मिला? क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स पूछा है, इसीलिए जबरदस्ती यहां दो जगह लॉग लेके आपको देखो सेव करके रखा है। एक्चुअली इसको नंबर देना चाहिए था, इसको नंबर देना चाहिए था 1 और इसको देना चाहिए था 3। ऊपर वाली इक्वेशन को हो गया, इसको देना चाहिए था 1 और इसको देना चाहिए था 3। इसका यूज है, इन दोनों का तो यूज भी नहीं है अभी, ठीक है। अब नाउ मेनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब लोग देखो ध्यान दो, आप अगर पेपर में गए, एग्जाम में पेपर देने के लिए गया और आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर डाला, अरे बाप रे सर लॉग लेना भूल गए, x इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन 3t है, आपने निकाल लिया dx बाई dt, dx बाई dt आ गया आपका ई टू द पावर साइन 3t इंटू 3 साइन का डेरिवेटिव cos 3t, ठीक है। ये देखो इधर लिखना बंद करो और देखो ऐसा हो गया, और आपने y की वैल्यू ली, y की वैल्यू ई टू द पावर cos 3t, आपने उसका भी डायरेक्ट डेरिवेटिव ले डाला, लॉग लेना भूल गए, क्या होगा ई टू द पावर cos 3t इंटू -3 साइन 3t। ऐसी सिचुएशंस में क्या किया जाए? सो आप dy बाई डी देखो, ई टू द पावर साइन 3t को ना पहले तो इसको ऐसे लिख लो 3x cos 3t, और इसे ऐसे लिख लो -3y साइन 3t, फिर ना इसका dy बाई डी भी बना लो, dy बाई डी कितना आएगा -3y साइन 3t और 3x cos 3t, वो 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास फंस गए आप सिर्फ यहाँ पे कि सर यहाँ साइन 3t की जगह log x होना चाहिए और cos 3t की जगह क्या होना चाहिए, log y होना चाहिए। तो काट पीट करके बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, पूरा काटते वापस ऊपर जाते, रॉन्ग। यहां तक आ गए ना, यहां रुक जाओ, इसको सेव करो, इक्वेशन नंबर देके सेव करके रख लो, फिर से आप अपना क्वेश्चन लो चुपचाप से। अब आपको समझ में आ जाता है एंडिंग में कि क्या गलती हुई है। x इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन 3t लो, लॉग लगाओ तो log x की वैल्यू हो जाएंगी साइन 3t। उसी तरीके से y इज इक्वल टू ई टू द पावर cos 3t लगाओ और log y की वैल्यू हो जाएंगी आपकी cos 3t। यहां पे पुट करना log x, यहां पे पुट करना log y, आपका आंसर आ गया -y log x, y log x और x log y, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आपने स्टार्टिंग से लॉग नहीं लिया तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत स्पीड में छुड़ाते, सीधा क्वेश्चन दिखा डिफरेंशिएट करना चालू, ठीक है, पूरा काट पीट कोई नहीं करेगा। ये देखिए मेरा भी आंसर यहाँ पे आ चुका है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होंगी, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, इट इज इक्वल टू सर dy बाई dt -3y साइन 3t अपॉन 3x cos 3t। यहां पे मुझे पता था, मैं टीचर हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को पता था कि लॉग लेना है। आप स्टूडेंट हो, पहली बार पेपर दोगे, जल्दबाजी में रहोगे, नहीं लिया तो पूरा काटना नहीं, यहां तक आप पहुंचोगे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद अलग से लिखना, लॉग लगाना, साइन 3t की वैल्यू लॉग है, नेक्स्ट एवरीवन। कुछ क्वेश्चन ना स्टार्टिंग में ऐसे होते हैं होमवर्क देने लायक, आप खुद ही कर लो तो सही है। x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, प्लस माइनस का ध्यान रहे सभी को। y इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, और dy बाई डी एक्स कुछ सादा नहीं शो करना है,
ऐसे शो करना है कि वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ये कितना होता है 0। मतलब अगर सादा भाषा में बोलूं सिंपल लैंग्वेज में तो डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए आपका माइनस वाई स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स कितना आना चाहिए राइट। इस तरीके का लॉजिक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो होमवर्क दे सकते हैं, बहुत सिंपल है। x इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन। कौन सा रूल लगेगा बच्चों? क्वोशिएंट रूल। वेरी गुड। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t dx by dt t minus 1 derivative 1 minus t plus 1 derivative 1 everything upon t minus 1 whole square t minus 1 minus t minus 1 इस टाइप की टर्म के ऊपर एक सिंगल एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी है। सिंगल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इस टाइप का, पर उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बाजू में देखिए, बाजू में y निकालते हैं। y इज इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। प्लस माइनस पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। इसमें ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था। इसमें ऊपर न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t dy by dt t plus 1 into 1 Therefore, dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. Have a close look. What is dy by dt? 2 upon t plus 1 whole square divided by minus 2 upon t minus 1 whole square. 2 कैंसिल हो जाएगा, ये t माइनस वन ऊपर चले जाएगा, बचेगा माइनस t माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन t प्लस वन होल स्क्वायर। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस t माइनस वन अपॉन t प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आप देखो t माइनस वन अपॉन t प्लस वन किसकी वैल्यू है, x की या y की? y की, राइट। सो हमारा इक्वेशन बन गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। इधर ले लेंगे y स्क्वायर प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अगर किसी बच्चे का मैथ बहुत ही वीक है तो पेपर 2 में से मैक्सिमम पार्ट आप डेरिवेटिव का करो, मैक्सिमम पार्ट करो। आपको डेरिवेटिव्स करोगे ना, और पेपर 1 से स्कोरिंग करना और पेपर 2 से पूरा डेरिवेटिव करके रखना, आपका मैथ्स का पेपर ऐसे ही अच्छा हो जाता है। और जिन लोगों को फुल आउट ऑफ फुल लेना है, याद रखिए ये बात को, ये लेसन दिखता इजी है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स में इसी में मार्क कटते हैं। सिली मिस्टेक्स बोले तो dy बाई dx, यहाँ dy बाई dx लिख दिया धोखे से t की जगह, है ना। यहाँ माइनस गायब हो गया, कहीं धोखे से y की जगह x हो गया, इस तरीके से। बाकी लेसन एकदम इजी है, इसीलिए सिली मिस्टेक होता है। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में या स्पीड में चले जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलना चाहिए, रखो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, अच्छी बात है कॉन्फिडेंस, बुरी बात नहीं है। सी है नेक्स्ट क्वेश्चन। x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t।
dx इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर y बाय एक्स पावर में 1/3। क्या है उसमें, कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। जैसे मैंने लॉग वाला क्वेश्चन बताया था आपको इससे पहले, क्योंकि मैं टीचर हूं इसलिए मुझे पता है कि पहले ही लॉग लेके रखना है करके, लेकिन आप स्टूडेंट हो, आपको पता है कि अभी नहीं। देखो इस क्वेश्चन में बताता हूं, अगर हम स्टार्टिंग में ही पावर 1/3 को ट्रांसफर करना भूल गए तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में पावर 1/3 को ट्रांसफर किया ही नहीं। सॉल्यूशन सी है, आज ही हमने ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया इसके बिना। x is equal to a cos cube t, differentiate with respect to t, dx by dt 3a cos square t into cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन t। इक्वेशन नंबर 1, y is equal to a sin cube t, differentiate with respect to t, dy by dt is equal to 3a sin square t into cos t। अच्छे से लिखो, x की जगह x, t की जगह t। Therefore dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। dy by dt 3a sin square t into cos t minus 3a cos square t into sin t। साइन और इसका स्क्वायर कैंसल, कॉस और इसका स्क्वायर कैंसल। देखो 3a भी कैंसल हो रहा है साथ में, a को कैंसल नहीं करता, सिर्फ 3 को कैंसल करता, ठीक है। a को कैंसल करता हो क्या, नहीं, लेट इट बी। सिर्फ आंसर बचेगा आपका, इट इज इक्वल टू माइनस a sin t अपॉन a cos। अब देखो यहाँ पे पावर हम लोगों को 1/3 लाना है। सर 1/3 पावर लाना है, 1/3 पावर लाना हम तो भूल ही गए, करेक्ट है कि नहीं। ऐसे केसेस में क्या करना, लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 3, सेव करके रख लो। बात की नेक्स्ट स्टेप में लिख के रखना है अच्छे से, तो नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से भी लिख के रख सकते हो। dy by dx इज इक्वल टू माइनस a sin t अपॉन a cos t, इक्वेशन नंबर 3। बॉक्स बॉक्स करके रख लेता हूं, बढ़िया, ये लो, ठीक है। वापस जाना क्वेश्चन पे, सिंपल एकदम। सी x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, ओके। x अपॉन a इज इक्वल टू कितना बच्चों, cos क्यूब t, ठीक है। cos क्यूब t को इधर ले लो तो cos t की वैल्यू आ जाएंगी x अपॉन a टू द पावर 1/3। ये लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t, y बाय a इज इक्वल टू साइन क्यूब t। क्यूब को इधर ले लो, कितना हो जाएगा, साइन t इज इक्वल टू y बाय a टू द पावर 1/3। ना सी हियर, डोंट राइट प्लीज, है कि नहीं। इसी को करके दिखाता हूं ना मैं, वैसे बिना यहाँ पे गए हुए। यहाँ पे जाके तो आप कर ही सकते हो। क्या है आपके पास, साइन t अपॉन कॉस t, साइन t अपॉन कॉस t की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज साइन t, ये y अपॉन a टू द पावर 1/3, x अपॉन a टू द पावर 1/3, टोटल वैल्यू हो गई y अपॉन x टू द पावर 1/3 साइन t अपॉन कॉस t की। इसमें पुट करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन t अपॉन कॉस t यानी y by x टू द पावर 1/3, ठीक है। ये a की भी जरूरत नहीं पड़ी, a भी मिटा दो। नाउ सी हियर, दिस इज द वे, आप ऐसे कर सकते हो, बराबर है।
सर और कुछ, ये देखिए आपको और एडजस्टमेंट सिखा दो। एडजस्टमेंट सीखो, लिखो मत लिखो मत लिखो मत, 100 बार बोल रहा हूं लिखो मत करके। आपको ये समझ में आ गया क्या? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन sin t अपॉन cos t की वैल्यू क्या डाल दी आपने? y by x to the power 1/3। ठीक है, लिखिए मत, ध्यान दीजिए। देखिए sin t कहाँ है बेटा? sin t sin क्यूब t है, कितना है? ठीक है, ये देखो इट इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ही रहने दो, ठीक है, माइनस को बाहर ही रहने दो सर। इसको लिखो साइन क्यूब टी अपॉन कॉस क्यूब टी होल टू द पावर कितना? कुछ करने की जरूरत नहीं। साइन टी को क्या लिखा सीधा? साइन क्यूब टी। कॉस टी को क्या लिखा सीधा? पावर 3 लिया। बैलेंस करने के लिए बाहर पावर कितना दे दिया बेटा? 1/, बराबर। सर साइन क्यूब टी को ए भी लगता है साथ, कॉस क्यूब टी को भी क्या लगता है साथ में? ए। ये देख, माइनस ए साइन क्यूब टी अपॉन ए कॉस क्यूब टी होल टू द पावर 1/3। सर ए साइन क्यूब टी का मतलब, ए साइन क्यूब टी का मतलब y, ए कॉस क्यूब टी का मतलब y, माइनस वाई बाय एक्स टू द पावर 1/3। ये हो गया आपका dy बाय dx। इतनी लंबी मेथड करने से अच्छा यहां तक पहुंचे, क्यूब लेने का, पावर में कितना डालने का? 1/3। ए साइन क्यूब टी उसकी वैल्यू y, ए कॉस क्यूब टी उसकी वैल्यू। इसीलिए चिल्लाना था मत लिखो मत लिखो मत लिखो। ये लिखना इतना 3 स्टेप में इजीली हो रहा है तो उतना बड़ा करते बैठेंगे क्या? सो दैट इज द प्रॉपर वे, करना चाहो तो। एंड दिस इज द एडजस्टेबल वे। तो एडजस्टेबल वे से करना, समझ में आया? अब लिखो ये वाला, वो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब लिखो। Next question is, I take 5th question. X is equal to 2 cos to the power 4t plus 3. Y is equal to 3 sin to the power 4t plus 3. और आपको डेरिवेटिव कुछ तो इस तरीके से बनाना है अजीब सा, माइनस साइन बाहर 3y अपॉन 2x। प्लीज देखिए पूरा वाइट हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना, मुझे पता नहीं। देखिए सॉल्यूशन, x is equal to 2 cos to the power 4 t plus 3. Differentiate with respect to t. dx by dt. 4 to the 8 cos cube t plus 3 into minus sin t plus 3. Y is equal to 3 sin to the power 4. Differentiate
with respect to t. dy by dt is equal to 12 sin cube t plus 3 into cos t plus 3. हाँ सर, ये साइन क्यूब टी प्लस 3 है, ये है साइन टी प्लस 3, ठीक है। 12 है, ये 8 है, सब माइनस साइन बाहर, ऊपर बचेगा 3, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3/2। ओके, साइन क्यूब और ये साइन कैंसल होगा तो साइन स्क्वायर बचेगा सर ऊपर, साइन स्क्वायर टी प्लस 3, और डिनोमिनेटर में बचेगा सर कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 बराबर। अब देखिए, कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, y के x के लिए चाहिए हमें cos टू द पावर 4, y के लिए चाहिए sin टू द पावर 4। दोनों के बाहर में भी नंबर भी अलग अलग है, इसकी इसे कौन सा नंबर चाहिए, 2 चीज, उसे कौन सा नंबर चाहिए, ओके। सो मैं क्या करता हूं, यहां पे इनका होल स्क्वायर ले लेता हूं, इनका क्या ले लेता हूं, होल स्क्वायर ले लेता हूं, और होल स्क्वायर लेके पावर ले लेता हूं 1/2। होल स्क्वायर लेके पावर क्या ले लेता हूं, मतलब के ये देखिए, माइनस साइन बाहर, 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 होल स्क्वायर। क्या लिया इनका बेटा, अब सर आप ऐसे होल स्क्वायर थोड़ी ले सकते हो, तो होल स्क्वायर के बाहर आपको बैलेंस करने के लिए पावर क्या लेना पड़ेगा, 1/2, ठीक है। सो कितना बच गया, माइनस साइन 9 साइन टू द पावर 4 टी प्लस 3 अपॉन 4 कॉस टू द पावर 4 टी प्लस 3, सब कुछ अंडर रूट। हाँ सर, अब बन गए हमारे पास ये 3 साइन टू द पावर 4 टी प्लस 3, इसकी वैल्यू y होती है, 2 cos टू द पावर 4 टी प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या होती है, x। तो दैट इज इक्वल टू माइनस, और एक चाहो तो और एक स्टेप लिख सकते हो, माइनस ऐसे 3 into 3 साइन टू द पावर 4 टी प्लस 3, 2 into 2 cos टू द पावर 4 टी प्लस 3, ठीक है। So that is equal to under root of 3y upon 2x। वीडियो बनाते बनाते पढ़ाना मतलब एकदम बेकार रहता है, पूरा ध्यान हमारा वीडियो कैसे बन रहा है उसी के ऊपर रहता है, तो फोकस नहीं रहता ना, इंसान पढ़ा नहीं पाता खुल के, ऐसा लगता है कि पीछे से कोई बच्चा कुछ तो देख रहा है, तो हमारा ध्यान आधा इधर रहता है आधा उधर रहता है। इसलिए इंटरेक्टिव और क्लास में समझ में भी आता है बच्चे कितने अच्छे से समझ रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इतना भी वीडियो में देखोगे तो क्लास वाला मजा नहीं आता है। राइट हुआ था कि फिर से इस पर